बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। बेलपत्र दूध बाबा हो, बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। तो निराले बाबा रूप भी निराला, आप तो निराले बाबा रूप भी निराला। आप तो निराले बाबा हो, आप तो निराले बाबा रूप भी निराला। हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला, हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला। नंदी में चढ़ कर आना होगा, नंदी में चढ़ कर आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, हर डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। बोलिए डमरू वाले बाबा की जय। तो आज भोलेनाथ जी जो है आए गोकुल, और गोकुल जैसे आए भोलेनाथ ना। चलो एक बार सभी हाथ उठाओ, हाथ उठा के कहो राधे राधे। थोड़ा जोर से आवाज लगाओ, राधे राधे। तो आज भगवान शंकर जी आए अपना रूप बदल के लाला का दर्शन करने के लिए गोकुल। अब जैसे ही गोकुल आए लाला का दर्शन करने के लिए, उतने में अलख निरंजन कहा करके नंद बाबा के महल के सामने पहुंच गए। अब ऊपर मैया बैठी है, और मैया जो है ऊपर बैठी है, और ऊपर बैठी लाला का श्रृंगार कर रही है। आवाज सुनी अलख निरंजन का, तो यशोदा मैया कहने लगी, बोले दासी से, बोले जा वो जो मांगने वाले आए हैं ना, उनको ले जा करके थोड़ा सा चावल दाल अन्न अन्न सब दे के आ जा, जो मांगने आए हैं बाबा। अब दासी गई नीचे, दासी जो है जैसे ही नीचे गई मांगने के लिए, तो दासी जो है जब देने के लिए गई ना, जो मांगने आए हैं बाबा उनको देने के लिए भोलेनाथ को सोना चांदी थोड़ा बहुत लेके आई। और जैसे लेकर के आई तब बाबा कहने लगे, ये सब क्यों लेके आई है, मैं ये सब को लेने नहीं आया हूँ,
अरे ये सब चीज अगर तुझे चाहिए तो बता, मैं तुझे दे दूंगा। भिखमंगा समझे क्या मुझे? हाँ? हाथ ऐसे किए और सोना चांदी निकलना चालू। हाँ? हाथ आगे किए और सोना चांदी निकलना चालू हो गया। वो जो छोरा आया है ना, उसको लेके आना जा। वो जो लाला आया है तो उस लाला का दर्शन कराना मुझे जा। प्यारे भक्तजन, लाला का दर्शन कराना कहे और लाला का दर्शन कराना है ऐसा कह करके मैया के पास आकर के सूचना दी, माँ वो जो बाबा आए हैं ना, वो बाबा जो है बोले लाला का दर्शन करना चाहते हैं, लाला को देखना चाह रहे हैं। तो प्यारे भक्तजन, उतने में यशोदा मैया खिड़की खोल के देखी, और उतने में जब यशोदा मैया जो है खिड़की खोल करके देखी तो क्या देख रही है खिड़की खोल के? बोले बाबा का तो रूप जो है अद्भुत रूप है, और बाबा का जो रूप है विशाल है। बोले मैं अपने लाला को लेके नहीं जाऊंगी, मैं अगर अपने लाला को लेके जाऊंगी ना तो वो नजर लगा देंगे। उतने में लक्ष्मी मैया आ गई वहां, और लक्ष्मी मैया आई और आकर के कहने लगी, बोले यशोदा वो जो बाबा है ना वो हमारे परिचय के हैं, घबराओ मत तुम, हमारे पहचान वाले हैं। अरे जा करके दर्शन करा दो, हमारे परिचय के हैं बाबा जो है, टेंशन मत लो। यशोदा मैया का मन नहीं माना। यशोदा मैया कह रही है मैं दर्शन नहीं कराऊंगी अपने लाला को। अब उतने में लाला कहे मुझे भी तो दर्शन करना है, लाला कह रहे हैं मुझे भी दर्शन करना है, और बाबा भी कह रहे हैं कि मुझे भी दर्शन करना है। तो कन्हैया जो है रोना चालू किए जोर जोर से, जोर जोर से। और कन्हैया जो है जब रोना चालू किए जोर जोर से, यशोदा मैया से वो कहती है, माता जी जो लक्ष्मी मैया गोपी का रूप बना के आई है, अरे ले जा यशोदा, दे दे। यशोदा मैया नीचे लेके आई लाला को गोद में पकड़ के, और गोद में पकड़ के जैसे ही लाला को लेके आई, लो बाबा दर्शन करो। बोले ना मैया ऐसा नहीं, बोले हाथों में पकड़ाओ, हाथ में दो मेरे। तो मैया कहे, बोले हाथ में तो नहीं दूंगी तुम्हें, यहीं से दर्शन करो आप। अब कहे बड़ा विचित्र है, इतना दूर आया हूँ, शंकर जी कहने लगे इतना दूर आया हूँ, इतनी दूर आने के बाद भी अगर मेरे हाथ में लाला नहीं आया तो क्या मतलब? हाँ? उतने में कन्हैया जो है और जोर जोर से रोना चालू कर दिए, समझ रहे हो ना? कन्हैया जो है और जोर जोर से रोना चालू कर दिए। उतने में कहे, बोले दे दो मैया हाथ में, बाबा हमारे पहचान के हैं, चिंता मत करो। और जैसे ही बाबा के हाथ में दिए कन्हैया को, तो कन्हैया रोना बंद कर दिए, चुप हो गए। लीला देखो, एक हरि है और एक हर है। एक कौन है? एक हरि है और दूसरा हर है। हरि और हर का मिलन हो रहा है। बोले लाओ 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 मैया लाओ लाओ। गोद में आती है चुप चुप, और गोद में आते ही चुप हो गए। और चुप होने के बाद में कहे, आहा जुग जुग जिए मैया, तुम्हारा लाला जो है हाथ पे पकड़े हैं, आंख बंद है, और आंख बंद करके बिल्कुल ध्यान में मगन हो गए हैं। आहा हा हा, ध्यान में मगन हो गए हैं। और देखते देखते 15 से 20 मिनट हो गया, भोलेनाथ आंख बंद किए हुए हैं। अब ज्यादा कहीं लेट करेंगे तो सबको पता चल जाएगा ना, सबको तो पता चल जाएगा कि आप भोलेनाथ हो और मैं नारायण। भोलेनाथ को जगाना जरूरी है तब तो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी भोलेनाथ की। क्या थी? दाढ़ी थी। तो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी ना, तो दाढ़ी को पकड़ करके खींच दिए भगवान कन्हैया, और दाढ़ी पकड़ के खींचे तो भोलेनाथ जाग गए, समझ गए कन्हैया मुझे जगा रहे हैं। लो मैया जुग जुग जिए, तुम्हारा लाला पकड़ो पकड़ो, लो 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 लो। अब कहीं तुम्हारा लाला अगर रोए, उन्हें नहलाना, और नहलाने के बाद उस पानी को शिवलिंग पे डाल देना। आपके यहाँ जो शिवलिंग है उस पर डाल देना, तो इनको नजर नहीं लगेगा और ये कभी नहीं रोएगा। क्यों? भगवान का चढ़ा हुआ पानी मुझ पे चढ़ जाए तो मैं कितना भाग्यवान हो जाऊं। ये कह रहे हैं कौन? भगवान शंकर जी। मैं भाग्यवान हो जाऊंगा, ऐसा सुंदर कह रहे हैं। और कह करके बाबा जो है आस लगा के वहां बैठे रहे। तो वहां पर एक शिवलिंग आज भी है, आशेश्वर महादेव। जब आप वृंदावन जाओगे, ब्रज जाओगे, तो नंद गांव के सामने, नंद महल के सामने आशेश्वर महादेव है। बोलो आशेश्वर महादेव भगवान की। आशेश्वर महादेव विराजमान है वहां।
प्यारे भक्तजन, भगवान कौन सी तिथि में आए हैं? शंकर जी द्वादशी। अब चतुर्दशी में आ रही है पूतना राक्षसी भगवान को मारने के लिए। अब पूतना जो आ रही है चतुर्दशी तिथि में, प्यारे भक्तजन, पूतना आ रही है एक सुंदर नारी का रूप बना के, अपने स्तनों में जहर भर के, क्या भर के? जहर भर के आ रही है मारने के लिए लाला को। सज धज के आई है ना, और किसी को मालूम नहीं चल रहा है कि कौन है, ये राक्षसी है, किसी को कोई मालूम नहीं चल रहा है। सज धज के आई, घुस गई। सब नाच रहे हैं तो सब नाच रहे हैं ना, वहां पूतना भी घुस गई। पूतना, पूत मतलब पवित्र, नाम मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं है वो है पूतना, वो है पूतना प्यारे, जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। पूतना जो है आई, और पूतना जो है आई है नाचने लगी। सब अपने अपने में मगन हो गए नाचने में। उसी समय लाला को उठा के नाचने लगी पूतना जो है, और लाला को उठा करके जब नाचना चालू की ना ये पूतना जो है, तो लाला को उठा के नाचते नाचते आंगन में आ गई, और आंगन में आकर के उठा के ले गई आसमान में। पूतना जो है 6 कोस की पूतना। एक कोस में कितना किलोमीटर होता है? 3 किलोमीटर, और 6 या 18 किलोमीटर की पूतना भैया, बड़ी भयानक, समझ रहे हो? हाँ, बड़ी भयंकर पूतना जो है। हाँ, और पूतना जो है राक्षसी भगवान को लेकर के आसमान में चली गई है, और भगवान को जहर पिला रही है। भगवान को जहर पिलाने के बाद स्तनपान कराई है, इसलिए भगवान ने जो गति माँ यशोदा को प्रदान करने वाले थे, भगवान वही गति, माँ की गति पूतना को भी प्रदान किए हैं भगवान। समझ रहे हो? भगवान अपने आंखों को बंद कर दिए हैं। क्यों? एक आंख है सूर्य, एक आंख है चंद्रमा। सूर्य कह रहा है मैं अपने लोक में दर्शन नहीं दूंगा, चंद्रमा कह रहा है मैं अपने लोक में दर्शन नहीं दूंगा, और कोई दर्शन देना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए आंख बंद है। और भगवान कन्हैया के आंख बंद करने का एक और सार आता है कि बोले भगवान कन्हैया जो है जहर नहीं पिए हैं। जहर पीने का काम किसका है? भोलेनाथ। भोलेनाथ की कल बताया ना मैं। तो भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं ये कि बाबा आप आओ और आप आकर के जहर पियो, जहर पीना आपका काम है। तो जहर पीने के साथ साथ प्राण को खींचने लगे। प्राण को जब खींचने लगे भगवान, जो पूतना का राम नाम सत्य हो गया, पूतना मारी गई। पूतना जब मरी तो कई पेड़ पौधे धड़ 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 गिर गए, और इधर सब देखने लगे। सब इधर देखने लगे, बोले पलना में लाला गायब है, लाला गायब है। अब पूतना जो है राक्षसी जो है उठा के ले गई है ना। हाँ, सब देखने लगे लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। उसी समय नंद बाबा मथुरा गए थे कंस को टैक्स पटाने। टैक्स पटा के आ रहे थे, चुंगी पटा के आ रहे थे। गांव के बाहर देखा एक राक्षसी सोई है, हमारा लाला खेल रहा है ऊपर। सब गांव वाले इकट्ठा हो गए। जसोदा मैया को बताया गया, जसोदा मैया आई, और जसोदा मैया आकर के देखी तो मेरा लाला कहाँ है? ऊपर है। और राक्षसी जो है मरी पड़ी हुई है। राक्षसी जो है मरी पड़ी है, लाला ऊपर अटखेलिया कर रहे हैं, खेल रहे हैं। लाला जो है सीढ़ी टिकाया गया। क्या टिकाया गया? सीढ़ी। और सीढ़ी टिका के चढ़े हैं पूतना के ऊपर। बड़ी भयंकर तो थी पूतना जो है, और सीढ़ी टिका करके चढ़े हैं। और चढ़ने के बाद लाला को नीचे उतारे, और लाला को नीचे उतारने के बाद में लाला का नजर उतारने लगे। किससे उतार रही है मैया नजर? गौमूत्र से, गौ के पुंछ से। गौ माता के पुंछ से झाड़ा मार रही है, और पेशाब को छोड़कर ये गौ का टीका लगा रही गोबर का। भगवान को नजर लग गया है, मेरे लाला को नजर लग गया है। कहे नजर कहाँ उनको लगेगा भैया, वो तो जगत के पालनहारी है। पूतना का दाह संस्कार किया गया है ना। पूतना को मारे हैं भगवान, पृथ्वी को शुद्ध किए हैं। पूतना जो 18 किलोमीटर की थी पूतना जो है, और पूतना जो है 18 किलोमीटर की थी पूतना जो है, जिसको काट काट के उसका अग्नि संस्कार किया गया। हाथ अलग जगह, मुंडी अलग जगह, एक पैर अलग जगह, एक पैर अलग जगह, काट काट के अग्नि संस्कार किया गया।
और जैसे अग्नि संस्कार हुआ तो चंदन की खुशबू आने लगी। क्या आने लगी? चंदन की। अब आप बताओ चंदन की खुशबू क्यों आ रही है? क्योंकि भगवान ने उसके शरीर को छुआ है। पूतना जो है पवित्र नहीं है, और वही पूतना के शरीर को भगवान जब छुए तो वो पवित्र हो गई, और जब उसका शरीर जला तो चंदन की खुशबू आने लगी। पूतना पवित्र हो गई। मरने के बाद माँ की गति प्रदान किया भगवान ने, पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया भगवान ने, और पूतना के जाने के बाद धीरे धीरे समय बीतते गया। लाला जो है 6 महीने के हो गए। कितने महीने के हो गए? 6 महीने को। और आज लाला जब 6 महीने के हुए तो प्यारे भक्तगण सकटासुर जो है आ रहा है मारने के लिए लाला को, और उसी समय यशोदा मैया जो है अपने हाथ से रबड़ी बना रही है। क्या बना रही है? रबड़ी। और रबड़ी बना करके मैया जो है सब ब्रज वालों को बुलाई है, और सब ब्रज वाले जो है आ रहे हैं रबड़ी खाने के लिए। और लाला को बैलगाड़ी के नीचे रख दी है मैया जो है, ऊपर बैलगाड़ी के दूध दही माखन छीके सब रखे हैं। भगवान ने एक बार बैलगाड़ी को हिलाया, दूध दही गिरा, संकेत ये दिए भगवान कि तुम लोग जो है खुशी मना रहे हो, नाच रहे हो, तो मुझे भी उस खुशी में शामिल करो। ये उनका कहना था। किनका? कन्हैया। मुझे भी शामिल करो इस खुशी में। लेकिन कोई नहीं ध्यान दिया। सकटासुर आया और बैलगाड़ी को दबाने लगा, और जैसे बैलगाड़ी को दबाने लगे तो भगवान जब मारे बैलगाड़ी को, तो बैलगाड़ी सहित सकटासुर का राम नाम सत्य हो गया। बताइए प्यारे, सकटासुर मारा गया। सकटासुर के मारे जाने पर बोले मैया यशोदा विचार कर रही है कि बोले आजकल हमारे ब्रज में बहुत बहुत बड़े बड़े दुष्टों का आगमन हो रहा है। जब से हमारा लाला आया है तब से यहाँ पर राक्षसों का आगमन हो रहा है। हाँ प्यारे भक्तजन, अब एक दिन की बात है, मैया जो है लाला को अपनी गोद में बैठा के श्रृंगार कर रही थी। उसी समय तृणावर्त आ रहा है बवंडर का रूप लेके। तृणावर्त, और तृणावर्त जब आ रहा है बवंडर का रूप लेकर के, उसी समय मैया जो है श्रृंगार कर रही है लाला का। और श्रृंगार करते करते लाला ने क्या किया? लाला जो है अपने वजन को बढ़ाने लगे। और जब लाला जो है अपने वजन को बढ़ाया तो मैया कहने लगी, बोली लाला आज तू बड़ा वजन लग रहा है, क्योंकि राक्षस आ रहा है ना, मैया को अलग करना है, तभी तो उस राक्षस को मारेंगे भगवान। वजन बढ़ा दिए भगवान। मैया जो है पलना में डाल दी लाला को और अंदर चली गई। उसी समय तृणावर्त आया और लाला को उस पलने से उठा करके ले गया। अब पलने से उठा करके ले गया लाला को और आकाश में ले गया। भगवान भी कहे, ले बेटा चल, कितना दूर ले जाएगा मुझे, मैं भी देखता। ले जा करके जैसे ही भगवान उसकी गला को पकड़े, और गला को पकड़ करके पत्थर का वजन बनाया भगवान। और पत्थर का वजन बना है भगवान जो है, इतना पत्थर का वजन, इतना पत्थर का वजन, और ले जा करके उस तृणावर्त को धाम से पटक दिए भगवान। तृणावर्त मारा गया। तृणावर्त को भगवान ने मारा तो वायु तत्व को भगवान ने शुद्ध किया है। इसको शुद्ध किया है वायु तत्व को। तृणावर्त भी मारा गया, और तृणावर्त मारा गया। उधर गर्गाचार्य जी जो है प्यारे, गर्गाचार्य जी जो है कहाँ गए हैं? मथुरा। और मथुरा गए हैं तो वहां पर वसुदेव जी जो है कह रहे हैं कि आप हमारे बच्चों का नामकरण करने के लिए गोकुल जाइए। गर्गाचार्य जी कुल पुरोहित हैं। गर्गाचार्य जी क्या है? कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी आए, और गर्गाचार्य जी महाराज जब आए ब्रज में तो नंद बाबा ने स्वागत किया उनका। क्या किया? नंद बाबा ने स्वागत किया है। आइए आइए बाबा, आइए आइए, स्वागत है आपका। आप हमारे बच्चों की कुंडली बता दो। तो बच्चों का नामकरण हो गया? बोले नहीं। अरे पहले तो नामकरण करना होगा ना, और नामकरण जब करोगे, नामकरण जैसे ही करोगे तभी जो है कुंडली बन पाएगी, नहीं तो कुंडली नहीं बन पाएगी। तो एक काम करो, बच्चों का नामकरण संस्कार करने के लिए क्या करना होगा? आप अपने बच्चों को लेके गौशाला में चले जाओ, क्योंकि मैंने सुना है आपके यहाँ जब से लाला आए हैं ना तब से उपद्रवी लोग बहुत आ रहे हैं। गौशाला में लेके आओ दोनों बच्चों को, मैं वही नामकरण संस्कार करूंगा।
और यशोदा मैया और देवकी मैया, यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों जो है क्या कर रही हैं, यशोदा और रोहिणी दोनों श्रृंगार किए हैं और श्रृंगार करके सुंदर बच्चों का श्रृंगार कर दिए हैं और बच्चों की अदला बदली कर दी है। मेरे बच्चे को आप पकड़ लो और मेरे बच्चे को आप पकड़ लो, ऐसा कह के बच्चों की अदला बदली करके कहाँ पहुंच गए, गौशाला। और बच्चों की अदला बदली करके गौशाला पहुंच गए हैं प्यारे भक्तजन। और गौशाला जैसे ही पहुंचे तो गर्गाचार्य जी देख रहे हैं कि बोले माताएं कितनी चालाक हैं, बच्चों की अदला बदली करके आए हैं। क्या कह रहे हैं माता जी लोग, बोले अगर वो सच्चा पंडित होगा तो जान जाएगा और ज्ञानी पंडित नहीं होगा तो नहीं जानेगा। गर्गाचार्य जी ने देखा, आहा कितनी चालाक है ये माताएं, चतुर हैं, बच्चों की अदला बदली करके बैठी हैं मेरी परीक्षा के लिए। संत गर्गाचार्य जी ने माँ यशोदा की ओर देखा और यशोदा की ओर देख करके बोला कि माँ पहले आपके पुत्र का नामकरण करूंगा मैं। यशोदा मैया किसको बैठाई है, बलदाऊ को, बलराम को, और बलदाऊ को बैठाई अपने गोद में और बलदाऊ को बैठा करके नामकरण कर रहे हैं। क्या अय मीरोहणो पुत्रो रम्यत सुहृदो गुणय क्या शरावती बलात्मिकात् बलम विदु। बोले आपकी गोद में जो बैठा है ना माँ, वो आपका बेटा नहीं, रोहिणी मैया का बेटा है, आकर्षण से लाया गया है, इसलिए इसका नाम होगा शंकरषण। क्या होगा, शंकरषण। और क्या नाम होगा, बलराम, बलदाऊ, हलधर आदि आदि इनका नाम होगा। रोहिणी मैया की ओर देख के सारा क्या गर्गाचार्य ने कहा, बोले आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रहतो नियोगम तनूर शुक्लो रक्तस्तपि दिनानि खंडताम गता। शुक्ल वर्ण के हुए और रक्त वर्ण के हुए, पीत वर्ण के हुए और कृष्ण वर्ण के होने के नाते इनका नाम पड़ेगा श्री कृष्ण। क्या नाम पड़ेगा, जोर से बोलो, श्री कृष्ण नाम पड़ेगा। मुरलीधर, रणछोड़, केशव, गोविंद, अनेकों नाम पड़ेंगे इनके। और जैसे ही मैया लोगों ने देखा ये पंडित, तो बोले ज्ञानी पंडित निकला भैया, जान गया सब चीज। ये पंडित तो ज्ञानी निकला और जान गया जब कहे तो सुंदर तुरंत यशोदा मैया अंगूठी निकाली और तुरंत क्या कर देती है, दे देती है गर्गाचार्य जी को। अंगूठी निकाल करके तुरंत दे दी और दे करके मैया कहने लगी कि बोले धन धन गर्गाचार्य जी आप धन्य हैं। दोनों मैया कहने लगे आज हमारे बच्चों का नामकरण हुआ है, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे, कनुआ और बलुआ। कृष्ण को कनुआ और बलराम को बलुआ, कनुआ और बलुआ कहेंगे। गर्गाचार्य जी को सुंदर दक्षिणा दिए, उसको सारा उपहार दिए, भोजन कराए और भोजन कराने के बाद गर्गाचार्य जी वहां से निकल गए। लाला का नामकरण संस्कार हुआ। क्या हुआ, लाला का नामकरण संस्कार हुआ। और नामकरण संस्कार जब लाला का हुआ कन्हैया का, तो आज कृष्ण और बलराम हो गए भगवान जो है। और अब भगवान की बाल लीला चालू होती है यहाँ से। आइए, नामकरण संस्कार हुआ है तो हम लोग भी अपने अपने स्थान पे उड़ जाते हैं और थोड़ा सा नामकरण संस्कार मनाएंगे। जन्मोत्सव छठी जिसे कहते हैं, है ना। कल हम लोग सोहर गीत नहीं गाए थे, आज सोहर गीत गाएंगे, क्योंकि आज लाला का छठी मना रहे हैं, नामकरण हो रहा है आज। तो आज हम लोग जो है सुंदर उत्सव मनाएंगे। बोले बाल कन्हैया लाल की। चलो अपने स्थान में खड़े हो जाओ। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। काली जब जन्म हुई से कृष्ण भगवान के एक झंडोगरी तैयारी सी आई सोहर नहीं गाओगा
काली गाबो दाई आज नामकरण संस्कार हुई हम गाबो। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। अरे देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। अरे जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। नंद मनन मन मोती न लुटाए। मनन मन मोती न लुटाए। रानो जसोमती झूले न झुलावे। नंद मनन मन मोती न लुटावे। रानी जसोमती झूले न झुलावे। अरे घरे घरे बज सहनैया गोकुल में बाजे बधैया। अरे जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। सुंदर मन हर रूप सलोना। अरे सुंदर मन हर रूप सलोना। सुंदर मन रूप सलोना। कृष्ण की छवि में है जादू टोना। अरे देखो बलुद के भैया बाजे बधैया। जन्म है गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया जी बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। चलो अब प्रभु संग भगवान के संग में जाओ। कोई ना कोई रिश्ता बनाना है तुम्हें। कोई ले दादा बनना है, कोई ले दादी बनना है, कोई ले फूफा, कोई ले फूफी, बुआ, चाचा चाची, मामा मम्मी, ठीक है। कोई नानी नाना बन जाऊ। अपन अपन फर्ज बने निभाऊ में गावा बने गाना ला। अरे डिगडिगा डिगडिगा बो डिगा 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 निकल झूला ले वो जमो मई पीला। डिगडिगा बो डिगा 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 नीला खेला वो मामा पीला। डिगडिगा बो डिगा 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 काठल झूला ले वो जमो मई पीला। डिगडिगा बो डिगा डिगा डिगा
पिला दाई जब मैं पिला जब मैं पिला दाई जब मैं पिला डगा बो मार दे मीरा टिका टिका बो टिका 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 गला झूला जब मैं पिला दादी बने हो क्या दादी? हाँ झूले ना झूलाए करिया के दादी आए झूले ना झूलाए झूले ना झूलाए बरना पैसा धराए झूलना झूलाए वरना पैसा धराए और दादी मन के कहना का है ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले तेरे जोड़ी लहर गंगा ले लेना जिंदगी नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले लेते भैया लहर गंगा ले लेना जोड़ी लहर गंगा ले लेना दिन केला चढ़ा ले दिन भेला मना ले दिन भोला भगवान ले दिन केला चढ़ा ले दिन भेला मना ले दिन भोला भगवान काया माया के नहीं है ठिकाना काया माया के नहीं है ठिकाना ठेला मेला देखा जोड़ी गिरा मेला देखा देना जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले जोड़ी लहर गंगा ले ले दिन भैया लहर गंगा ले ले चाचा चाची मने आहे अवेलेबल हवेत नहीं उपलब्ध है भी नहीं का चाचा चाची मने आहे झूलना चाची नहीं हुई चाचा चलवा हाँ झूलना झूलाए झूलना झूलाए वरना पैसा धराए झूलना झूलाए वरना पैसा धराए हेलो हाय बाय बाय टाटा छो राम रमैया बो गाले गाले हरि के गाना अले हरि के गाना
छोड़ा मेरा भैया हाय बाय बाय टाटा छोड़ा मेरा भैया बुआ फूफा मने आए देख भाई चाचा कंजूसी नहीं करने का बता दिया हाँ धरेश बुआ फूफा मने आए काजर लगाए काजर लगाए वरना झूलना झूलाए झूलना झूला के देखा दे बेगा साधा के देखा दे चल चल चलते आ गया भैया राधे रवे खिचड़ी लगा के जाओ चलते आ हूँ रवि राधे रवे खिचड़ी लगा के जाओ अब बुआ मन के क्या कहना है एक घड़ी ना दू घड़ी ना तीन घड़ी गाले बे अरे मोर पापी छोला राम नाम गाले अरे मोर पापी छोला राम नाम गाले एक घड़ी ना दू घड़ी ना तीन घड़ी गाले घड़ी ना दो घड़ी ना तीन घड़ी गाले पैरे मुर्को की चोला पैरे मुर्को की चोला नाम गाले ये चांदी के गोलाना और मोरे पहली सुमरनी ये शंकर भोला जी ये मोला निकला गे भोला डम डम डमरू तो मोला निकला के भोला डम डम डमरू तो डम डम डमरू तो मीठ मीठ डमरू तो यमोला निकला के काना मधुर मधुर मुरलिया तो
और भगवान के मंदिर में ये बजाते बंसी। चलो लड़का के मम्मी पापा बुला लो लास्ट। अच्छा मम्मी बुला लो। मम्मी पापा मने आए झूलना झूलाए, झूलना झूलाए बड़ा पैसा धराए, झूलना झूलाए बड़ा पैसा धराए। और सब जन के कहना का मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया, अरे 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 छोटो सो श्याम कन्हैया, नानकिन श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। काली डहर जाए यमुना डहर जाए छोटो सो श्याम कन्हैया, मुरली बजाए मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया। चलो बढ़िया पसीना वसीना पहुँच लो, अपन अपन जगह बैठ जाओ। राधे राधे पहुँच लो है टिकट नाचे। बैठ जाइए सभी अपने अपने स्थान में। पीछे हल्ला मत करिए, बैठ जाइए सभी। निवेदन है सभी से हल्ला गुल्ला ना करें, पीछे भक्त जो हैं। श्री राधे। श्री राधे। चलिए बैठ जाइए सभी जो है, बातचीत ना करें, निवेदन है। तो प्यारे आज लाला का नामकरण संस्कार जो है पूर्ण हुआ और लाला का नामकरण हुआ। मैया जो है प्यार से कनुआ कहती थी भगवान को और बड़े वाले को बलुआ कहती थी, है ना। भगवान की बाल लीला जो है अब प्रारंभ हुई। भगवान धीरे धीरे घुटनों के बल चलना चालू कर रहे हैं, है ना। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा रसपान करवा रहे हैं बाल लीला। भगवान कन्हैया जो है धीरे धीरे अब अपनी बाल लीला जो है प्रारंभ किए और बाल लीला अब मुख्य प्रारंभ है। भगवान जैसे घुटनों के बल चलना चालू किए। नंद बाबा जो है गोकुल के मुखिया थे, सरपंच थे और उनका ही चलता था नंद बाबा का वहां। नंद बाबा जो है
शालिग्राम जी की रोज पूजा करते थे। क्या करते थे? पूजा करते थे। शालिग्राम जी देखे हो ना, गोल गोल काला पत्थर, शालिग्राम जी की पूजन करते थे और रोज उसमें मीठा का भोग लगाते थे, मीठा का, गुलाब जामुन का। कन्हैया रोज देखते थे और रोज देख करके कहते थे, बोले इसमें गुलाब जामुन का मीठा का भोग लगता है, लेकिन मुझे भोग जो है प्राप्त नहीं होता। रोज देखा है भगवान है? एक दिन भगवान का मूड ऑफ हो गया और नंद बाबा पूजा कर रहे थे, ध्यान में मगन थे। उसी समय कन्हैया घुटनों के बल चलते 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 आए और घुटनों के बल चलते चलते आए कन्हैया जो है, और घुटनों के बल चलते चलते आए और शालिग्राम जी को उठाए और मुंह में रख लिए। अब पूछे बाबा ने पूछा, क्या पूछा? बोले बाबा इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, शालिग्राम जी कहाँ हैं? अभी तो मैं पूजा किया और पूजा करने के बाद कहाँ चले गए हमारे शालिग्राम जी? इधर उधर देखने लगी। शालिग्राम जी गायब और शालिग्राम जी गायब। नीचे बैठे थे लाला। क्यों लाला? शालिग्राम जी को देखा है? मारा मुंह में तो शालिग्राम जी बाहर आ गए। लाला तू ना झूठा मत किया करे, हमारे आराध्य है और हमारे आराध्य को तो झूठा करता अच्छी बात नहीं है। कान पकड़ के डांट लगाने लगे। यशोदा मैया बाहर आई और यशोदा मैया बाहर आई और बाहर आकर के कहने लगी, बोले एक बेटा है जी, उस एक बेटा को भी ना आप डांट लगाते रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, बेटा को डांटते रहते हो। मरे वो गुलाब जामुन होगा करके खा लिया शालिग्राम जी को, इसमें उसकी क्या गलती है? प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बताया राजा परीक्षित को कि भगवान सुंदर सुंदर बाल लीला किया करते थे। भगवान गोकुल के सभी गलियों में जाते थे दर्शन देने के लिए और सब गलियों में जाते थे और सबको सुंदर भगवान जो है ना दर्शन देते थे। जिस गली में भगवान नहीं जाते थे तो वो उस गली वाले परेशान हो जाते थे कि आज लाला हमारे गली में नहीं आया, आज लाला हमारे गली में नहीं आया, बड़ी परेशान। एक दिन ये ब्रज की गोपियां जो है सब इकट्ठा हो गए और अपने घर की मटकियों को, छीकों को तोड़ दिए, मार दिए, डंडा से मार मार के तोड़ दिए। अब उनकी जो सासू माँ रही, वो सासू माँ जब आई मंदिर से पूजा करके, तब पूछा कि बोले किसने तोड़ा मटकी को? तो बहुओं ने कहा, बोले माँ वो नंद का छोरा आया था और वो हमारे मटकियों को तोड़ के चला गया। वो नंद का छोरा आया था और वही जो है मटकियों को तोड़ करके चला गया। तो सासू माँ लोग कहने लगे, बोले ठीक है मजा चखाती हूँ मैं जाके। तो बहुओं ने कहा आप मत जाओ, आप बुजुर्ग हो गए हो, बोले हमको भेजो, हम जाएंगे, उलाहना दे के आएंगे, मतलब इनको जाना है दर्शन करने ना, बोले हम जाएंगे, हम जाएंगे दर्शन करने के लिए, बोले हम काट लगा के आएंगे। और सब ब्रज की गोपियां जो है इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होके कहाँ जा रहे हैं? नंद जी के महल ताना देने। यशोदा मैया दूर से देखी, दूर से देखी जब यशोदा मैया ना, तो देख करके कहने लगी, यशोदा मैया दूर से देखी और देख के कहने लगी, ब्रज की बहुएं आज हमारे पास क्यों आ रहे हैं? आज हमारे यहाँ पूजा पाठ नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, सब आ रहे हैं डंडा लेके, क्या बात है? सब आए और आने के बाद में चिल्लाने लगे, ओ यशोदा मैया बाहर आओ जरा। अरे क्या हुआ गोपियों? बोले आपका जो लाला है मैया बड़ा बदमाश है। बोले क्या हुआ? अरे खूब शैतानी करता है, खूब बदमाशी करता है आपका जो लाला है। बोले ना आपका लाला बड़ा बदमाश हो गया है मैया। बोले कैसे? बोले इसलिए बदमाश हो गया है मैया, बोले आपका लाला जो है ना हमारे घर आता है और बछड़ों को खोल खोल के भाग जाता है। तो मैया बोली वो तो अच्छी बात है ना, बछड़ों को खोल के जा रहा है तो तुम्हारा ही काम तो हो रहा है भाई, तुमको गाय दुहने के लिए बछड़ा को तो खोलना पड़ेगा जाके। मैया वो बात नहीं है, बात ये है मैया कि गाय दुहने के 1 घंटा पहले बछड़ों को छोड़ के भाग जाता है। अब 1 घंटा पहले बछड़ों छोड़ के भागी भगवान गाय थोड़ी दुहाएगा, वो प्याज ही ना सरी है। 1 घंटा पहले बछड़ों को छोड़ करके भाग जाता है। अरे क्यों जाता है तुम्हारे यहाँ? बोले भैया हमारे यहाँ ना माखन खाने आता है। अरे तो क्या हो गया, थोड़ा माखन खिला दिया करो और माखन खिला दिया करो,
थोड़ा डांट लगा दिया करो। मैया कहा बताए, डांट जब लगाते हैं तुम्हारे छोरे को ना, जैसे डांटने वाले रहते हैं तो वो जोर से मुस्कुरा देता है, हंस देता है, हमारी सारी गुस्सा निकल जाती है। और रही बात बोले माखन देने की, तो हम जैसे उनको माखन देने की जब बात करते हैं तो वो क्या कहता है पता है? बोले ऐसे ना मजा आए, बोले चोरी के माल खाने में बड़ा मजा आता है, चोरी करके, ये ऐसा कह देता है मैया। बोले तुम लोग ना, बोले मेरे पास टाइम पास करने आए हो, चलो अपने अपने घर जाओ, मेरा लाला थोड़ी आएगा तुम्हारे यहाँ माखन चोरी करने। कन्हैया जो है धीरे धीरे बड़े होते गए, 3.5 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? 3.5 से 4 साल के हो गए भगवान। अब भगवान ने विचार किया कि अब मुझे माखन चोरी करने जाना है। क्या करने जाना है? जोर से बोलो, चोरी चोरी, माखन चोरी। भगवान ने अपना टीम बनाया है, चौरम विद्या प्रचारम प्रसारम मंडली, चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली और चौरम विद्या प्रचारम प्रसारम मंडली बनाया। और भगवान अध्यक्ष बन गए, तन सूखा को बना दिए उपाध्यक्ष, और सब टीम वाले मंडली वाले जो है अब चोरी करने जाना है। बोले क्यों चोरी करने जाना है? क्योंकि हमारे ब्रज का जो दही मही है ना, वो कंस मामा के यहाँ जाता है, और कंस मामा जो है अपने सिपाहियों को खिलाता पिलाता है, तो क्यों ना ब्रज की माखन मिश्री को हम लोग खाएं। ऐसा करके भगवान जो है रात्रिकालीन चोरी करने जाते थे। और चोरी करने जब जाते थे ना, तो ऐसा नहीं कि खुद खाते थे ना, भगवान जो है खिलाया करते थे, निकाल निकाल के। भगवान क्या करते थे? पहले खिलाते थे, बाद में जो बच जाता था उसे भगवान खाया करते थे। बताओ, ये भगवान की लीला। तेरी माया का ना कोई पाया पार के लीला तेरी तू ही जाने। भगवान सबके घर में माखन चोरी करने जाते थे। जिसके घर में भगवान को माखन नहीं मिलता था, जिनके घर में माखन नहीं मिलता था भगवान को प्यारे, तो उनके घर पर जो छोटी छोटी बच्चियां रहती थी ना, छोटी छोटी जो बच्चियां रहती थी, उनके बाल को, सिर को खटिए के खूरे में बांध करके कन्हैया लोग भाग जाते थे, कान में चिल्ला के। क्या चिल्लाते थे कान में? हौवा, ऐसा चिल्लाते थे। मतलब हौवा जब चिल्लाते थे ना, तो लोग डर करके उठते थे, और डर के उठते थे तो खटिया भी उसके साथ उठता था। बोले मैया चोर आया, भूत आया। अरे कोई भूत नहीं, वो नंद के छोरे आए थे जो तुम्हारे बाल को खूंटे से बांध के भाग गए। भगवान ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य लीला भगवान किया करते थे। प्यारे भक्तजन, भगवान बड़ी सुंदर लीला किया करते थे। एक बार भगवान जो है माखन चोरी करने प्रभावती नाम की ग्वालन के घर गए। ये प्रभावती जो ठहरी ग्वालन बड़ी चालाक, समझ रहे हो ना? वो टाइम के वहां चालाक तो रहा से, अब के मानो चालाक हो गए। कैसे? आधा पानी तो आधा दूध है नहीं, कैसे सी बाबू? मैं देखियो भैया, हमारे गांव का वक्त में किराना दुकान में सामान लेते हैं, वहाँ पैकेट वाला दूध लेके छात्री सो। मैं पूछो लो कैसे करबेगा? तो ऐसे के हमारे फूल बाबू लइका है, वो क्या कैसे करबेते हैं? दूध ला नहीं महाराज, का है दूध एकदम गाढ़ा थे। अब हम पैकेट वाला डाल देते ना तो थोड़ा ज्यादा मात्रा में बन जाते, तो पैसे ज्यादा बन जाते। ऐसे चालू हुई। तो प्यारे भक्तजन, जो प्रभावती नाम की ग्वालन थी, वो भगवान को चैलेंज कर दी। बोले तू मेरे यहाँ, और मेरे यहाँ आके बता, माखन चोरी करके मैं तुझे देख लूंगी। भगवान कहे मुझे चैलेंज कर रही है। भगवान अपने मित्रों से कहे, दोस्तों से कहे, क्या कहे? भगवान अपने मित्रों से कहे कि बोले ठीक, कल जाएंगे माखन चोरी करने प्रभावती के घर, तैयार रहना सब मित्रों। और भगवान जो है आज प्रभावती के घर जा रहे हैं माखन चोरी करने। और माखन चोरी करने जब जा रहे हैं ना, तो ये प्रभावती नाम की ग्वालन जो है अपने घर के माखन में घंटी को बांध करके रखी है। किसे बांध के रखी है? जोर से बोलो। घंटी को। मतलब ये चोरी करने आए, और चोरी करने जब आए तो घंटी बजे, और घंटी बजे तो फिर हम इसको पकड़े। मटकी में जी, ऊपर मटकी, ऊपर मटकी में छोटा सा घंटी लटका है। भगवान आएंगे तो मटकी हिलेगा,
घंटी बजेगा तो मैं भगवान को पकड़ूंगी। कितना दिमाग ग्वालन का देखो प्रभावती का। आज भगवान ने कहा तन सुखा मन सुखा मधु मंगल से, चलो आज प्रभावती के घर जाएंगे चोरी करने। प्रभावती घर गए, भगवान घेरा बनाए और घेरा बनाने के बाद भगवान चढ़े ऊपर। और भगवान जैसे ऊपर चढ़े सबको खिलाने लगे, खाओ 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 पाओ। और भगवान जो है निकाल निकाल के सबको देने लगे। अब बारी आई भगवान की, भैया किसकी बारी आई? बारी आई है भगवान की। अब भगवान की जब बारी आई और भगवान की बारी आई, जैसे भगवान ने हाथ डाला माखन खाने के लिए तो उतने में घंटी जो है बज गई, टन। है घंटी चुप। बोले जब मैंने सबको खिलाया तब तू नहीं बजी, अब बारी आई मेरे खाने की तब तू बज रही है, थोड़ा स्वाद चखने देना। है घंटी चुप। यारे उतने में भगवान ने फिर हाथ डाला। अब फिर हाथ डाला तो फिर घंटी बजने लगी, टन 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 टन। घंटी बजने लगी टन 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 टन। है घंटी चुप। बोले सब खाए तब नहीं बजी, अब मैं खा रहा हूं तब तू बज रही है। तो घंटी कहती है भगवान, बोले आप ही तो कहते हो जब भोग लगे तो घंटी बजाया करो, आपको भोग लग रहा है और मैं घंटी बज रही हूँ। भगवान फिर हाथ डाले तो फिर घंटी जो है टन 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 घंटी जो है बजना चालू हो गया। और घंटी बजी टन 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 टन, उतने में प्रभावती आ गई। रुक कन्हैया रुक, आज तू पकड़ा गया। भगवान कहे भागो 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 चलो। एक कन्हैया एक को इशारा करने लगा, बोले कन्हैया अफलम गफलम आफत आ रही है, अफलम गफलम भागो भागो भागो। अब सब कूद कूद के भागने लगे। भगवान सबको भगा दिया। बच गए कौन? बच गए कन्हैया। घंटी की आवाज को सुन करके आज पकड़ा गया लाला। आज जो है भगवान जैसे कूदने लगे और भगवान जब कूदने लगे उतने में प्रभावती आके पकड़ ली। रुक छोरा कहीं का, आज तो तू पकड़ा गया, आज तो नहीं बचेगा, आज तो पकड़ा गया कहे। और भगवान जो है भगवान को पकड़ ली प्रभावती। अब भगवान को जैसे पकड़ी प्रभावती जो है तो प्यारे प्रभावती कही आज तेरी मैया से मैं शिकायत करूंगा, इतने दिन बाद तूने रंगे हाथ पकड़ा है कन्हैया। तो कन्हैया कहने लगे, बोले छोड़ दे प्रभावती, मुझे मैया के पास मत ले जा, शिकायत मत कर। बोले ना मैं तो शिकायत करूंगी। बोले एक शर्त में छोड़ूंगी लाला तेरे को। बोले कौन सा शर्त? बोले थोड़ा नाच के दिखा, चल ठुमका लगा के दिखा। अब उतने में एक हाथ यहाँ रखे हैं, एक हाथ कमर में रखे हैं और ठुमका लगा के नाच के भगवान दिखा दिया। ठुमका लगा करके सुंदर भगवान जो है नाच करके दिखा दिए। और नाच के जब दिखाए, अब एक बार नाच के दिखाए, उतने में कहा बोले चल अब छोड़ मुझे, मैं नाच के दिखा दिया ना। बोले ना 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 एक बार और नाच के दिखा, बस मन नहीं भरा है, एक बार तू और नाच के दिखाएगा ना तो फिर मैं तुझे छोड़ दूंगी। भगवान कहे ना नाचने वाले समझिए क्या, नचकारण समझिए क्या मेरे को? अगर तुझे मेरी मैया से शिकायत करना है तो तू कर दे, मैं नाचने वाला नहीं, मैं हो गए बहुत तेरा नखरा। प्रभावती जो है पकड़ ली, हाथ को रस्सी से बांधी और रस्सी से बांध करके लाला को ले जाने लगी। कहाँ? यशोदा मैया के पास। और उतने में गांव वाले पूछने लगे, क्या हुआ कन्हैया, ये कैसे पकड़ के ले जा रही है तेरे को? तब बताया क्या, देखो ना मेरा पेट कितना फूला हुआ है, अभी भोजन किया हूँ, ये प्रभावती अपने घर मुझे खाना खिलाने ले जा रही है जबरदस्ती। बात बना दी। हाँ कि नहीं है? सही बात है। उतने में उनका आदमी जो है हंस रहा था। भगवान जो है भगवान को पकड़ करके ले जा रही है प्रभावती। भगवान जो है हाथ छुड़ा के जैसे तैसे भाग गए। अब प्रभावती आई यशोदा मैया के यहाँ, ओ यशोदा मैया बाहर आओ जरा, आज तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ी हूं मैं। अच्छा मैया बाहर आई यशोदा मैया, क्या हुआ प्रभावती, कैसे चिल्ला रही है? आज आपके लाला को पकड़ के लाई हूं मैं। अच्छा भांग खा के आई है क्या आज? नशा में थोड़ी है आज तू, लाला को पकड़ी हूं बोल रही है तू।
लाला मेरा अंदर सोया है। प्रभावती भी बड़े चैलेंज से कह रही है, जरा बुलाओ अपने लाला। और जैसे ही कहा तो यशोदा मैया ने चिल्लाया तो लाला जो है आंखों को मलते मलते बाहर आ रहे हैं। बोले मैया सुबह सुबह ना बोले अच्छी नींद आती है, पूरा सोने नहीं देती। और जैसे ही सामने देखा क्या प्रभावती ने, भगवान आ रहे हैं। भगवान इधर से आ रहे हैं तो मैं अभी तक किसको पकड़ी हुई, पीछे मुड़ के देखी तो कौन, पति परमेश्वर बंधे हुए हाथ से। और वही प्रभावती जो है 2-4 हाथ लगा दी अपने पति को। बोले आपको भी ना अभी आना था, उतने दिन से क्या कर रहे थे आप? तो लाला जो है ऐसी ऐसी दिव्य दिव्य लीलाएं किया करते थे। देखो अपने हाथ को छुड़ा के तो उसके पति को बांध करके भगवान भाग गए। एक बार एक ग्वालन आई गोकुल में, और ग्वालन जो आई मही दही बेचने वाली थी। अब वो मही दही बेचने के लिए आई है तो क्या कह रही है, माधव ले लो, माधव ले लो, माधव ले लो। चिल्लाने लगी माधव ले लो, माधव ले लो। और जैसे चिल्लाने लगी भैया माधव ले लो, माधव ले लो, माधव ले लो, उतने में भगवान बाहर आए। भगवान बाहर आए, उतरे हुए पकड़े मटकी, अरे मैं पीछे खड़ा हूँ देख मुझे। अब वो अपने मगन है ना, माधव ले लो, माधव ले लो, मही ले लो, दही ले लो भी कहना चाहिए बोला। और माधव ले लो, माधव ले लो बोल रही है वो। पत्थर उठाया भगवान और उठा करके मारे, और जैसे ही मारे तो सारी की सारी मटकियां टूट गई। क्यों छोरा, कौन है तू? बोले इसी मटकी से हमारी पौनी पसारी होती थी और इस मटकी को तूने तोड़ दिया। कौन है तू? बोले तू नहीं जानती का कौन हूं मैं? बोले मैं नंद बाबा का छोरा हूँ। अच्छा चल कलुआ कहीं का, तू काला है और तेरे बाबा कितने गोरे हैं। रुक अभी तेरी मैया से मैं शिकायत करती हूँ। ओ यशोदा मैया बाहर आओ जरा। क्या हुआ ग्वालन, क्यों चिल्ला रही है? मैया देखो ये जो तुम्हारा बेटा है ना, छोरा है ना, कितना चालाक है मैया। बोले जिस मटकी से मैं मही दही बेचने आती थी मटकी को लेके, उसी मटकी को इसने तोड़ दिया मैया। क्यों लाला ऐसा काम क्यों किया तू, मटकी क्यों तोड़ा? मैया कान दिखाओ, ऐसे ना बताओ। मैया कान में कह रहे ना लाला जो है, मैया ये जो ग्वालन है वो 1 महीना पुराना मही दही को बेचने आई है। कितने महीना? 1 महीना पुराने मही और दही को बेचने आई है। तो मैंने सोचा अगर 1 महीना पुराना मही दही को मेरे ब्रज वाले खाएंगे तो पेट खराब होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैंने इसकी मटकी को तोड़ दिया। लाला जो है झट बात बना देते थे। क्यों रे ग्वालन? बोले 1 महीना पुराने मही दही को बेच रही है तू? हाँ ऐसा काम मत किया कर। मेरा लाला ठीक किया जो तेरी मटकी को तोड़ दिया। लो श्रीमती प्यारे भक्तजन तो भगवान जो है बाल लीला और सुंदर सुंदर लीला ऐसा भगवान किया करते थे। भगवान कभी चंदा मांगते थे मैया से, मैया चंदा दे दो। तो मैया क्या करती थी, मैया जो है एक परात रखती थी आंगन में और परात में पानी भर देती थी। तो चंदा का जो प्रतिबिंब है वो परात में दिखता था। ले अब खेल। कभी क्या कहता था, बोले कभी कहता था बोले मैया मेरे लिए कोई प्यारी सी गोरी सी छोरी लिया और शादी करो। ऐसा कहा करते थे प्यारे भक्तजन। प्यारी प्यारी मधुर मधुर भगवान जो है लीला जो है किया करते थे ब्रज में। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया जो है ब्रह्मांड घाट गए। अब ब्रह्मांड घाट में जाके भगवान क्या किए, भगवान जो है ब्रह्मांड घाट पहुंचे और ब्रह्मांड घाट में जा करके भगवान जो है मिट्टी खाए हैं। क्या खाए हैं? जोर से बोलो। मिट्टी खाए। दाऊ जी भैया कहे कि बोले आज मैं तेरी शिकायत मैया से जाके करूंगा। बोले तू जो है ना मिट्टी खा रहा है तू। और यशोदा मैया को जाके बलदाऊ जी ने बता दिया। क्या बताया? बोले मैया ये लाला ना आज मिट्टी खाया है, देखो इसके मुख को साफ करो आप। और मैया जैसे आई मुख को साफ करने लगी और जैसे ही
मुख को जब साफ करने लगी ना तो उसमें पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करा दिए भगवान जो है। और ब्रह्मांड का जब दर्शन हुआ तो मैया कहने लगी, बोले लाला तेरे मुंह में क्या क्या दिख रहा है? हाथी घोड़ा वगैरह दिख रहा है। मैया तू ना बूढ़ी हो गई है, तुझे ना चश्मा लगेगा, जरा अच्छे से देख। और जैसे फिर से देखा कन्हैया मैया ने ना अंदर, तो सब गायब। भगवान माया को कह के बुद्धि पलट दिए। तो भगवान ब्रह्मांड घाट में मिट्टी खाए हैं भगवान। रमण रेत पे भगवान लोटपोट हुए हैं। जहाँ आप जाओगे वृंदावन तो रमण रेत नाम का एक स्थान है, वहाँ आपको लेटना होगा, लोटपोट होना होगा। वहाँ भगवान बोले बालू में घर बना बना के खेला करते थे और कहते थे पापा पैया चले कन्हैया, पापा पैया चले कन्हैया, ऐसा सुंदर कहा करते थे। भगवान जो है दिव्य दिव्य बाल लीला किया करते थे। एक दिन मैया जो है ना लाला को श्रृंगार कर रही थी, गोद में बैठाई थी और गोद में बैठा के श्रृंगार कर रही है। और गोद में बैठा करके मैया जो है श्रृंगार कर रही है और श्रृंगार करते करते कहती है, लाला मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, लाला मैं ना तुझसे बहुत प्यार करती हूँ लाला। बोले अच्छा, मैं ना तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। अच्छा, उतने में इशारा कर दिया क्या? दूध की ओर। बोले तू ऊपर आ जा। और जैसे चूल्हे में जो दूध रखा था वो चूल्हे का दूध जो है ऊपर आ गया, उबलने लगा। मैया लाला को पटक दी और गई चूल्हे के पास, आंख को कम करने लगी। अब फिर गोद में बैठाई, गोद में बैठा के कहने लगी, लाला मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर भगवान ने इशारा किया ऊपर आ जा और दूध फिर उबलने लगा। फिर मैया जो है लाला को पटक के फिर दूध की ओर चल दी, फिर कम करने लगी। बोले मैया तू ना मुझसे प्यार नहीं करती, तू अपने दूध से प्यार करती है, मही से प्यार करती है तू। ऐसा कह के अपने घर की मही दही को मटके को ढाए ढाए कन्हैया फोड़ दिए डंडा लेके। आज मैया का दिमाग खराब, तू अपने घर की ही करछे को छीके को मटके को तोड़ रहे हैं तू, ये क्या बात हुई? तुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए लाला। तुम जो है अपने घर के तुम मटके को छीके को तुम तोड़ रहे हो। पक्का तू सबके घर जाता है मटकी तोड़ने के लिए, बड़ा बदमाश हो गया है तू। और जैसे कहे बड़ा बदमाश हो गया है तू, प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, मैया जो है लाला को ओखल से बांधने लगी। ओखल जानते हो ना? ओखल से बांधने लगी तो रस्सी जो है 2 अंगुल छोटा हो जाता था। रस्सी जो है 2 अंगुल छोटा पड़ जाता था। रस्सी दूसरा लाओ, फिर बांधे, फिर छोटा, फिर लाओ, फिर बांधे, फिर छोटा। मैया थक गई, लाला नहीं बांध सकती मैं तुझे। जैसे ही हार मानी मैया जो है, और मैया जो है जैसे ही हार मानती है ना प्यारे भक्तजन, उतने में लाला बंध गए। जैसे ही हार माने उतने में लाला बंध गए ऑटोमेटिक। ओखल को खिंचते खिंचते लाला जो है आंगन में ले आए। और ओखल को खिंचते खिंचते जैसे आंगन में लेके आया तो आंगन में 2 वृक्ष था नंद बाबा के यहाँ, यमलार्जुन का। ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? ये दोनों जो हैं कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी के श्राप के कारण पेड़ बन करके बैठे हुए खड़े हुए हैं। लाला लाए ओखल को टिकाए और खींचे, और जैसे खींचे तो दोनों पेड़ जो है धम से गिर गया। और जैसे धम से जब गिरा तो वहां से दिव्य पुरुष निकल गए, भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने धाम चले गए। नारद जी ने श्राप दिया था दोनों पुत्र को, इसलिए वो वृक्ष बन के आंगन में टिके हुए थे नंद बाबा के। भगवान ने उनको मुक्ति दिया, मुक्ति कराया भगवान ने उनको। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है दिव्य दिव्य मधुर मधुर लीला जो है भगवान किया करते थे। भगवान ने सोचा कि बोले हमारे ब्रज में बड़े बड़े दैत्यों का आगमन हो रहा है, मैं सबको वृंदावन शिफ्ट कर दूं रातें रात। तो भगवान जो है सभी भक्तों को, गांव वालों को कहाँ भेज दिए? रातों रात श्रीधाम वृंदावन पहुंचा दिए गोकुल से। गोकुल थोड़ा दूर है, वृंदावन में जब भगवान आए तो भगवान अब अपने बछड़ों को, गायों को चराने की बारी है भगवान की। अब कहे हम अपनी गैया चराएंगे। तो भगवान जो है गैया चराने जाने के लिए जैसे तैयार हुए तब मैया ने उनका श्रृंगार किया।
लाला मैं तेरा श्रृंगार कर देती हूँ। और श्रृंगार करती है, मोर पंख लगाती है, बांसुरी पकड़ाती है। और मैया कहे कि बोले चप्पल जूता पहन ले लाला। अब लाला ने क्या कहा, बोले मैया मेरी जो गैया है ना वो चप्पल जूता नहीं पहनी है, तो मैं क्यों चप्पल जूता पहनूं, मैं भी नहीं पहनूंगा, नंगे पांव जाऊंगा गैया चराने। और भगवान जो है सुंदर बछड़े चराने के लिए, गैया चराने के लिए जा रहे हैं। कन्हैया जो है तो कन्हैया का नाम पड़ा गोपाल। क्या नाम पड़ा, गोपाल नाम पड़ा उनका। आज भगवान जो है सुंदर गाय चराने जा रहे हैं, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। आइए बड़ा प्यारा वो भजन पुराना जिसे हम सब गाते हैं मिलके। बोलिए गोपाल जी भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय हो। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, हरी छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, ओ आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, पीछे में मेरो मदन गोपाल, पीछे में मेरो मदन गोपाल, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, ये ले छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे लंगोटी, छोटे छोटे हाथ, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल, ओ बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोल गोपाल भगवान की राधे राधे। बोले गोविंद भगवान की। चलिए दोनों हाथ उठाइए एक बार और हाथ उठा के कहिए मेरे साथ राधे राधे। बोले बाल कन्हैया लाल की। तो अब भगवान जो है गैया चराने जा रहे हैं और लाखों गाय, लाखों बछड़े और भगवान ग्वाला के रूप में गैया चराने जा रहे हैं। बांसुरी पकड़े हैं, मोर पंख लटकाए हैं, सुंदर भगवान वस्त्र धारण किए। अब भगवान गाय चराने जा रहे हैं। देखो जब कंस को ये बात मालूम चला, वृंदावन चले गए हैं कन्हैया जो है, तब भगवान ने कन्हैया को मारने के लिए वत्सासुर नाम के एक दैत्य को भेजा, बछड़ा का रूप बना के, गैया का रूप बना के। वत्सासुर आया और भगवान के बछड़ों के साथ जाके मिल गया। कन्हैया ने बलराम से कही, देखो आप फिर कहेंगे तो मैं पहले से कह रहा हूँ क्या, कि बोले देखो हमारे बछड़ों के बीच में कोई दैत्य आया है। गोविंद ने बलराम को इशारा करके असंख्य बछड़ों में से ढूंढ करके उसको निकाला और उसका उद्धार कर दिया। मार्ग में एक दिन जब फिर गैया चराने गए तो बकासुर आया। कौन आया? बकासुर। बकासुर जो आया है बगुला का रूप लेके आया है। बगुला, लंबी चोंच लेके बगुला का रूप लेके आया है। बगुला का रूप लेके आके मार रहा है। तो भगवान ने उसके चोंच को पकड़ा और फाड़ दिया। भगवान ने चोंच को पकड़ा और चोंच को पकड़ कर भगवान फाड़ दिए। बकासुर मर गया। प्यारे भक्तजन, अघासुर नाम का राक्षस आया, अजगर का रूप लेके। और अघासुर जो आया ना, तो इतना बड़ा मुंह खोल करके बैठा हुआ है। दूर से देखो तो ऐसा लग रहा है कोई गुफा है। भगवान के मित्रों ने कहा, कन्हैया अरे उस गुफा में चलो, हम जाके देखते हैं, घूम के आते हैं। भगवान ने कहा वो गुफा नहीं, वो अघासुर है। ये नहीं माने, सब चले गए। भगवान भी कूद के चले गए अघासुर के मुंह के अंदर। अघासुर ने मुंह बंद कर लिया। भगवान अपनी हाइट को बढ़ाए, कद को, और जैसा अपना कद और हाइट बढ़ाया भगवान, और अघासुर को श्वास लेने में तकलीफ हो गई और अघासुर को भगवान ने मारा। उसका राम नाम सत्य हो गया। इस घटना को ब्रज वाले 1 साल बाद बताया अपने घर में, ऐसा सा हुआ था करके नहीं बताए थे। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं कि भगवान कन्हैया जो है, एक बार की बात है, बोले भगवान के प्रिय मित्र का नाम था मधुमंगल। क्या नाम था? मधुमंगल। मधुमंगल जो नाम था, तो मधुमंगल की माँ का नाम था पूर्णमासी और इनके पिता का नाम था सांडिल्य ऋषि। क्या नाम था? सांडिल्य। सांडिल्य ऋषि का बेटा है मधुमंगल। मधुमंगल से कहा, मधुमंगल तुम जो है भैया अपनी मैया से ना कुछ बनवा के लाना। सांडिल्य ऋषि के पुत्र मधुमंगल, माँ का नाम पूर्णमासी। बोले तुम अपने घर से कुछ बनवा के लाना, तुम्हारी जो मैया है ना बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाती है।
कल बनवा के लाना। गैया चराते चराते हम लोग क्या करेंगे, गैया चराते चराते खाएंगे बैठ करके। बोले ठीक है। और वही हुआ प्यारे, मधुमंगल घर गया, घर जाके मैया से कहा मैया, बोले लाला ना कछु बना के मंगाए हैं तो आप कुछ हो हमारे घर में तो बना के देना कल। मैया सुबह उठी, देखी तो रसोई में सब खाली था, गरीब थे बेचारे। छोटे से डब्बे में थोड़ा सा बेसन रखा था। क्या रखा था? बेसन। बेसन को मैया जो है घोल करके दे देती है। उसमें मीठा पत्ती नहीं, जीरा का तड़का नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा मही डाल के घोल के दे दी। क्या कहते हैं आप उसे? कढ़ी। कौन सा कढ़ी? फोकट कढ़ी। कहा सब बनाया है सो दाई भाई के महाराज, फोकट कढ़ी ताए है नहीं। अरे जिसमें कुछ भी नहीं सामान, फोकट कढ़ी। गाँव में बेचने की थी नहीं, फोकट कढ़ी ताए दादा। हाँ, तो उसे बना करके मैया जो है दे देती है मधुमंगल को। और मधुमंगल को बना करके सुंदर दे देती है। मधुमंगल सोचने लगा उतना बड़ा मुखिया का बेटा है, मुखिया का बेटा है, और बोले इस दही को खाएगा, कढ़ी को खाएगा? नहीं नहीं नहीं, ले जाने लगा। सोचा छुपा के रख दूं कहीं, तो ये लोग तो जान जाएंगे छुपा के रखूंगा तो मैं खुद पी लेता हूँ। विचार किया मन में, मैं खुद ग्रहण कर लेता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मधुमंगल जो है उठा करके कढ़ी को पीने लगा। सुगंध से भगवान जान गए मधुमंगल अकेले स्वाद ले रहे। ओ मधुमंगल, अरे भैया मैं भी आ रहा हूँ, रुको 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 रुको। दौड़ के आए भगवान, और जितना कढ़ी जो है शरीर में गिर रहा था उसे चाट चाट के भगवान स्वाद लेने लगे। आहा, इस दृश्य को देखा किसने? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा ने देखा। ब्रह्मा ने जब देखा कि बोले भगवान ये तो ब्रह्म है बोल रहे हैं, अब ब्रह्म होकर के जूठा को चाट रहे हैं, मुझसे ब्रह्मा को अहंकार हो गया। ब्रह्मा ने क्या किया? भगवान कृष्ण के जो बछड़े थे, गाय थे, ग्वाल थे, गोप थे, सबकी चोरी कर लिया ब्रह्मा ने, और सबकी चोरी करके ब्रह्मलोक ले आए। ब्रह्मा जो है ना, बछड़ों की, गाय की चोरी करके कहां ले आए? ब्रह्मलोक ले आए। और भगवान कन्हैया अपनी शक्ति से उतना ही बछड़ा, उतना ही गैया, उतना ही गोपवाल पैदा कर दिए ब्रज में। किसी को मालूम नहीं चला कि हमारे गैयों की चोरी हो गई है। 1 साल बाद ब्रह्मा देखा क्या चल रहा है गोकुल में, देखो वृंदावन में, तो भगवान गाय चरा रहे हैं। अरे गाय तो मेरे पास है, कह तू गाय कहाँ से आ गया? ब्रह्मा जी पहचान गए, ये साधारण नहीं भैया, ये तो स्वयं ब्रह्म है। जाके चरणों में गिर गए, और ब्रह्मा जी जो है सुंदर 3 परिक्रमा, त्रिपरिक्रम में पादयो, 3 परिक्रमा लगा करके वहां से चले आए भैया। भगवान से क्षमा याचना किया, भगवान के बछड़ों को लौटा दिया वापस। भगवान ने ब्रह्मा का अहंकार तोड़ा। धेनुकासुर नाम का एक राक्षस आया था गधे के रूप में, और दाऊ भैया ने इनका उद्धार कर दिया। हाँ प्यारे, एक और व्यक्ति था जिसका अहंकार बढ़ चुका था, वो है कालिया नाग। कौन? कालिया नाग। ये कालिया नाग जो है कहाँ आके छुपा था? यमुना जी में। क्यों छुपा था? क्योंकि गरुड़ जी मारने के लिए दौड़ा रहे थे इनको। क्यों दौड़ाए हैं? इसके पीछे भी घटना है, सुनो। गरुड़ कौन है? पक्षियों के राजा। जितने पक्षी हैं उनकी माँ का क्या नाम है? विनीता। और जितने सांप हैं उन सर्पों की माँ का नाम है कद्रू। और इनके पति का क्या नाम है? कश्यप। जो कश्यप ऋषि है उनकी 13 पत्नियां हैं भागवत में। द्वितीय अदिति जो बताया था वो भी इनकी ही पत्नियां हैं। तो कद्रू और विनीता दोनों साथ रहते थे, लेकिन कद्रू जो है छोटी थी, विनीता बड़ी थी। तो विनीता जो है राजमाता बन करके बैठी हुई थी, शासन चला रही थी राजमाता बनकर विनीता जो है। एक दिन कद्रू कहती है, सुनो बहन एक बात बताओ। बोले सूर्य नारायण के रथ का घोड़ा कैसा है? बोले सफेद है। सूर्य नारायण के घोड़े का जो रथ है वो सफेद है। बोले ठीक है, तुम कह रहे हो सफेद है, अगर उनका रंग काला हो गया, कल सुबह चेक करेंगे और काला हो गया तो तुम जो है हार गई और मैं जीत गई। मैं जीत जाऊंगी तो मैं राजमाता बनूंगी और तुम मेरी दासी बनोगी। बोले ठीक है। रात भर में कद्रू ने क्या कहा अपने बेटों से, सांपों को, जाओ घोड़े से जाके चिपक जाना,
और जितने सांप थे सब घोड़े में जाकर चिपक गए। सुबह हुआ, कद्रू ने पूछा बताओ घोड़े का रंग कैसा है सूर्य जी के? तो कहा बोले काला है। तुम कहे थे सफेद और देखो काला है, तुम गलत बोले थे। हाँ, घोड़े का रंग तो काला है। मैं जीत गई, तुम हार गए, आज से तुम मेरी दासी बन के रहोगी। दासी तो बनाई ठीक है, लेकिन उनको जेल में बंद करके रख लिया। किसने? कद्रू ने, सांपों की माँ ने, पक्षियों की माँ को जेल में बंद करके रख लिया। अब इधर गरुड़ जी आए माँ को छुड़ाने। गरुड़ जी से कहा कि बोले एक शर्त में तुम्हारी माँ को छोड़ेंगे, तुम अमृत लेके आओ। ये अमृत मांगने गए भगवान से, भगवान अमृत दे दो, मेरी माँ को मुझे छुड़ाना है। भगवान ने कहा अमृत लेके जाओगे और संसार में जितने सांप है वो अमृत पी लेंगे तो आदमी नहीं दिखेगा, सांप ही सांप दिखेगा। है आदमी लत खुदा खुदा सांप डरेगा, सांप मन अमृत पी सही बोला तो नहीं। भगवान कहे ठीक है अमृत लेके जाओ, लेकिन जैसे ही तुम्हारी माँ छूट जाएगी जेल से, हम अमृत को छीन के भाग जाएंगे। ठीक, गरुड़ जी लेके आए अमृत, कद्रू को दिखाया, ये अमृत आ गया, मेरी माँ को छोड़ो। उसकी माँ को छोड़ दिया और उतने में भगवान के द्वार पाल आए, अमृत को पकड़ के वापस बैकुंठ चले गए। अमृत 2 बूंद टपका, एक कदम के वृक्ष में वृंदावन में आज भी है, और एक बूंद गिरा कहाँ? काशी में। काशी मतलब कुश, जिन्हें हल षष्ठी में लगा तो नहीं, कमर छठ में सगरी में। हाँ, तो उस काशी में गिरा, काशी के पत्ते में। सांप लोग गए चाटने लगे, लेकिन वो तो पी चुका था। सांप लोग जब चाटे तो काशी जो है धार रहता है ना, थोड़ा सा धार रहता है वो, जिसमें कुश बनता है जी, कुश पितर पक्ष में कुश रखते हो नहीं, जीव जो है 2 टुकड़ा हो गया सामने। उस दिन से आज तक सांपों का जो जीव है वो देखियो नहीं, सांप जीव जो निकालते थे इसे फल के रहते नहीं। हाँ, अब गरुड़ जी महाराज जो है इन सांपों को दौड़ा दौड़ा के मारने लगे। तुम लोग मेरी माँ को बंदी बना के रखे थे, जितने सांप थे सब कोई इंद्रलोक में छुप गए, कोई और कहीं छुप गया। उसमें से कालिया नाग को दौड़ा गरुड़ जी मारने के लिए। तो एक कालिया नाग जो है जाके कहाँ छुप गया? यमुना जी में जाके छुप गया। कहाँ छुप गया? यमुना जी में। और यमुना जी में जा करके जब छुपे तो यमुना जी का पानी जो है श्रापित हो गया। यमुना जी का जो पानी है वो प्याले, यमुना जी में इनको श्राप लगा है। किसको? गरुड़ को। गरुड़ यमुना में नहीं जा सकते, इसलिए कालिया नाग जो है जा करके, कालिया नाग जो है जा करके वहां छुप गया है। और कालिया नाग वहां छुपा है, अब जा सकते नहीं। यमुना का पानी गंदा हो गया है, विषैला हो गया है, कोई पी नहीं पा रहा है। सब कन्हैया से कहे कन्हैया देखो हमारी यमुना का पानी जहरीला हो गया है। भगवान कन्हैया ने कहा बोले अब हमें कुछ करना होगा। भगवान कन्हैया जो है क्या किए? भगवान कन्हैया कंदुक क्रीड़ा का आयोजन किए, गेंद क्रिकेट, भगवान क्रिकेट का आयोजन किए यमुना किनारे। और भगवान जो है यमुना के किनारे जैसे ही क्रिकेट का आयोजन किए और क्रिकेट मैच का जब आयोजन किए भगवान जो है ना, तो भगवान बल्ला पकड़े, बल्ला मारने लगे। हाँ, और ऐसा पेट मारे भगवान बाल को, तो बाल जाके कहाँ गिरा? यमुना जी में जाके गिरा। अब बाल जब यमुना में गिरा, कन्हैया से सब कहने लगे कन्हैया गलत हो गया अब तो। बोले वहां नहीं जाते हम लोग। क्यों? अरे वहां कोई राक्षस छुपा है, और कोई राक्षस छुपा है वहां, और वहां बाल को लाने जाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। भगवान कहे डरो मत, मैं अभी जाता हूँ और बाल को वापस लेके आता हूँ। भगवान कन्हैया दौड़े 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 गए, यमुना जी में जाके कूद गए। और यमुना जी में जाके भगवान कूदे, और कूदने के बाद देखे क्या? कालिया नाग सोया हुआ है। हाँ? नाग की पत्नियां सेवा कर रही हैं। नाग की पत्नियों ने जब देखा कन्हैया को, क्या देखा? नाग की पत्नियों जब देखा कन्हैया को, तो वो सोया है बड़े आराम से। उठाओ अपने स्वामी को, सोया है बड़े लात तान दे करके, उठाओ अपने स्वामी को। नाग पत्नियां कहे कौन दिशा से आयो रे बालक, काहे तुम्हारे नाम हो? माता पिता का नाम बता दो, काहे तुम्हारे नाम हो? कन्हैया कहे सुन रे नागिन, उत्तर दिशा से आया हूँ। नंद यशोदा मेरे माता पिता, गोकुल मेरा ग्राम, उठा अपने स्वामी को। तो नाग की पत्नियां कहने लगी तू चले जा बेटा यहाँ से, हमारे स्वामी बड़े डेंजर है, खतरनाक है, उठ जाएंगे तो तू जिंदा नहीं बचेगा, इतना सुंदर बच्चा है तू। भगवान कहे लोग नहीं उठाएंगे, मुझे उठाना पड़ेगा।
भगवान कालिया नाग के पुंछ में अपने पैर को रखे और जोर जोर से मसलने लगे। कालिया नाग उठा फन मारते हुए, और कालिया नाग जब उठा फन मारते हुए तो भगवान के ऊपर भी उसका असर जो है हो गया। भगवान जो है गाढ़े गाढ़े दिखने लगे। गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है भगवान का चेहरा। श्याम रंग के हैं भगवान। आज भगवान कौन से रंग के हो गए? घनश्याम। नाम पड़ गया घनश्याम। बोलो घनश्याम जी भगवान की। घनश्याम नाम पड़ गया भगवान का। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, कालिया नाग से कहा भगवान ने तुम यहां से निकल जाओ बेटा, इसी में तुम्हारी भलाई है। कालिया नाग नहीं माना, युद्ध करने लगा भगवान से। अब भगवान युद्ध करते करते कालिया नाग के ऊपर चढ़ गए। कालिया नाग के ऊपर जैसे चढ़े भगवान जो है ना, तो जो फन झुक नहीं रहा था उसे मार मार के झुका दिए। भगवान जो है अपने दोनों पैर में 7 पहाड़ों का आवाहन किए हैं। 7 पहाड़ का वजन, 14 पहाड़ का वजन कालिया नाग झेल नहीं पाया और मुंह से खून निकलने लगा। उधर सब जाके यशोमती मैया को बताया, नंद बाबा को बताया, सब आके इकट्ठा हो गए हैं। डरने लगे कुछ हो मत जाए हमारे कन्हैया को। डरने लगे सब, हमारे कन्हैया को कुछ हो ना जाए भाई। हाँ, विचार करने लगे कुछ ना हो। भगवान जो है फन को मार मार के झुकाए। कालिया नाग 14 पहाड़ का वजन झेल नहीं पाया। माफी मांगा भगवान से, माफ कर दो मुझे। भगवान से माफी मांगे, और भगवान से जब माफी मांगे हैं ना, तो भगवान उनसे कहे कालिया नाग तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे पैर का जो निशान है तुम्हारे मस्तिष्क में बना है खड़ाऊ, जिसे देख करके गरुड़ जो है तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। चले जाओ। कालिया नाग के ऊपर भगवान चढ़ गए, और चढ़ करके भगवान जो है बांसुरी बजाते हुए सुंदर ऊपर चले आए। बोलो बाके बिहारी लाल की। कालिया नाग का अहंकार तोड़े, यमुना के जल को भगवान ने शुद्ध किया। कालिया नाग के ऊपर चढ़ करके भगवान जो है बांसुरी बजाते हुए ऊपर आए, और जैसे ही ऊपर आए बांसुरी की आवाज को सुन करके सब जाग गए, खड़े हो गए। और सखियां जो है कहने लगी, लाला तेरा चेहरा काला कैसे दिख रहा है? जब से तू जमुना से आया है तेरा चेहरा काला काला दिखाई पड़ रहा है। हा? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? सारी सखियां जो है उनसे कहने लगी। आइए, बड़ा अच्छा भाव है, भजन में व्यक्त करते हैं। श्याम काला बदन और श्याम घटा से काला, शाम होते ही गजब कर गया मुरली वाला। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जब काला होकर तू जग से निराला क्यों? बता दे कान्हा, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? लाल रंग मुर्ती जग से निराला है, तू काला हो करके जग से निराला है। जरा
भी काली है इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला, तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों, काला हो कर दे जग से निराला क्यों। और काली नाग को नाच दिया, मैंने काली नाग पर नाच किया और काली नाग को नाच दिया। नागों का रंग काला, नागों का रंग काला इसलिए काला हो। जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला, काला हो कर भी जग से निराला क्यों, काला हो कर भी जग से निराला क्यों। जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। बोल कालिया मर्दन भगवान की जय। राधे राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। चलिए आप सब एकदम सुस्त बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। चलो एक बार हाथ उठाइए और हाथ उठा के थोड़ा एनर्जी से कहिए, जोर से राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। भगवान ने कालिया नाग का अहंकार तोड़ा, कालिया नाग को यमुना से निकाले। एक बार भगवान जो है गोपियों का वस्त्र हरण किए। क्यों? क्योंकि गोपियां जो है ना हेमंत ऋतु में प्रातः काल बिना वस्त्र के यमुना में स्नान करते थे। इनको दोष लगा था, समझ रहे हो ना? इनको वरुण दोष लगा था, लौकिक दोष लगा हुआ था। भगवान एक दिन आए, बंसी बजाते हुए चढ़ गए। कहाँ? बंसी बजाते हुए भगवान चढ़े वृक्ष में। कौन से वृक्ष में? बोलो कौन सा वृक्ष था जिसमें चढ़ के भगवान बांसुरी बजाते थे? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं। अमृत कहाँ टपका था? कदम्ब के वृक्ष में। कदम्ब के वृक्ष में भगवान बैठ करके बांसुरी बजाने लगे। सारे गोपियों का वस्त्र ऊपर ले गए। सबने कहा कि बोले हमारे वस्त्र दे दो। का नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा तुम सब जो है बोले मानते नहीं थे। मैंने तुमसे कहा था कि बोले तुम बिना वस्त्र के मत नहाया करो, तुमको दोष लगा हुआ है। और ये नहाते थे, नहाने के बाद कात्यायनी मैया जाते थे मंदिर और भगवान कृष्ण को पति के रूप में मांगते थे। कात्यायनी च महामाये महायोगी नदीश्वरी नन्द गोपसुतम देवी में पति में कुरुते नमा। भगवान को मांगते थे पति के रूप में। आज भगवान कहे वस्त्र चाहिए तो हाथ उठा के आओ और वस्त्र ले जाओ। पर पुरुष के सामने जाने से वो दोष दूर होता था। भगवान बुलाए, सब हाथ उठा के आए और अपने अपने वस्त्र को भगवान ले करके गए। गोपियां जो है, समझ रहे हो ना? भगवान कौन है? ईश्वर है। गोपियां कौन है? जीव है। वस्त्र क्या है? अविद्या है। किसका हरण किया है भगवान ने? वस्त्र का हरण के मतलब अविद्या का हरण किया है भगवान ने।
और अविद्या का हरण करके भगवान ने विद्या प्रदान किया है इन गोप ग्वालों को, समझ रहे हो ना? इसलिए भगवान ने चीर हरण किया। एक बार की बात है, यशोदा मैया जो है नाना प्रकार की पकवान व्यंजन बना रही थी, सुंदर सुंदर पकवान। भगवान ने पूछा, मैया ये पकवान क्यों बना रहे हो आप? मैया ने कहा, जा अपने बाबा से पूछ, मेरे पास सलाह आता है। बाबा के पास जाके पूछा, बाबा बोले ये मैया आज पकवान क्यों बना रही है? तो कहे, लाला बोले हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं आज के दिन, इसलिए तेरी मैया ना इंद्र पूजा के लिए नाना प्रकार का पकवान बना रही है। बोले अच्छा। पर्दन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्तत मूर्तया, आज इंद्र जो है वर्षा करने वाले हैं गुस्सा में। भगवान ने कहा, एक बात बताओ बाबा, आप लोग कह रहे हो कि बोले इंद्र की पूजा करते हैं, तो इंद्र जो है आज तक आप लोगों को आकर के क्या दर्शन दिया है? बोलो। बोले नहीं, हमको वो फल देता है। बाबा कर्मणा जाते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षमम कर्मणे वा विपद्यते। बोले जीव को कर्म से होए और जीव की मृत्यु भी कर्म से होए। ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो ही फल देता है, जो कर्म करता है उसको फल देते हैं, कर्म करते नहीं करते उसको फल नहीं मिलता। आप लोग इंद्र की पूजा वर्षों से कर रहे हो, इंद्र प्रकट होकर दर्शन दिया ना? कन्हैया बोले है ही ना, तो दर्शन काहे से देगा? बाबा हमारे प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई भगवान है तो वो है कौन? गिरिराज है, श्री गोवर्धन नाथ है। एक बार गिरिराज की पूजा करो आप लोग। गिरिराज की हरियाली 100 बरसों बाबा, गिरिराज की हरियाली के कारण वर्षा होता है और गिरिराज की कृपा से ही जल आता है हमारे ब्रज में। एक बार मेरी बात मान लो और गोवर्धन की गिरिराज की पूजा करने के लिए तैयार हो जाओ बाबा। एक बार हमारे ब्रज में कह दो कि सब नाना प्रकार के व्यंजन बना के लाएंगे, सब एक बार कह दो बस। तो बाबा ने ढोल पिटवाया और ढोल पिटवा के पूरे ब्रज में सूचना फैलवाया कि बोले सबको अपने अपने घर से 56 प्रकार का भोग बना के लाना है। बाबा ने कहा, देख लाला, तेरे गिरिराज को हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करना होगा और खुश होना होगा, ठीक है। दूसरी शर्त, तुलसी दल छोड़ दी गई, आंख बंद कर ली गई, भोग लग गए हो, हम ये नहीं मानेंगे। तेरे गिरिराज महाराज को प्रकट है होगा पड़ेगा और भोग को उठा उठा के खाना पड़ेगा। बोल मंजूर है? मंजूर है। तीसरा शर्त, इंद्र गुस्सा में आके वर्षा करेगा तो तेरे गोवर्धन को गिरिराज को हमारी रक्षा करनी होगी। बोले ठीक है। सब प्रकार के 56 प्रकार के भोग बना करके ब्रजवाले लेकर के आए। प्यारे ब्रजवाले जो है 56 प्रकार के भोग सुंदर बना करके लाए। कोई मिठाई लाया, कोई पेड़ा लाया, कोई बेसन का लड्डू, कोई कजली, कोई खजली, कोई खोआ, कोई मैसूर पाक, कोई और कुछ, कोई और कुछ, कोई और कुछ, हाँ, और छेना का रसगुल्ला, छेना का लड्डू, गुलाब जामुन, पकौड़ा, कढ़ी चावल, मीठा चावल, खुरचन, समोसा, गुजिया, भुजिया, पकौड़े, बालूशाही, मीठा चावल, हाँ, जलेबी, मोहन थाल, काजू कतली, या कितना कितना सुंदर सब 56 प्रकार का भोग बना बना के लाए। अब उतने बड़े पर्वत को स्नान कराओ कहे तो ऐसी पानी छिड़कने से थोड़ी होगा। भगवान क्या किया? भगवान अपने एक स्वरूप को कहाँ बैठा दिए? गोवर्धन पर्वत पर बैठा दिए भगवान। और गोवर्धन पर्वत पर भगवान अपने एक स्वरूप को बैठाए और वहां से मन की धार को प्रकट किया, जल की धार को प्रकट किया। कौन सी धार को? जल की धार को। मानसी गंगा, मानसी गंगा मैया वहां से प्रकट हुई है। देखे हो ना, वृंदावन गए हो तो मानसी गंगा है ना, गोवर्धन की परिक्रमा करते समय मानसी गंगा मैया है, जिसको भगवान ने मन से प्रकट किया, इसलिए मानसी नाम पड़ा, मानसी गंगा। भगवान कहे चलो स्नान भी हो गया, जल प्रकट हो गई, देखो चंदन लगाओ, टीका लगाओ, भोग लगाओ। अब भोग लगाए, मिठाई को भोग लगाए गोवर्धन पर्वत को, तो मिठाई को उठा के खाना चालू। गुलाब जामुन को भोग लगाए तो गुलाब जामुन को खाना चालू। भुजिया को भोग लगाए तो भुजिया को खाना चालू। संतरे का भोग लगाए तो संतरे को खाना चालू, है कि नहीं? केला को भोग लगाए तो केला को खाना चालू। उठा के खाने लगे गोवर्धन भगवान। किसी को पता नहीं चला, भगवान का एक स्वरूप उसमें विराजमान है। आज भी भगवान गोवर्धन में मिलेंगे तुमको, आज भी है भगवान गोवर्धन, जाके देखना। सुबह से शाम हो गया, जोर जोर से जयकारा लगाने लगे, बोलो गोवर्धन भगवान की, गिरिराज जी महाराज की।
सब जयकारा करने लगे। इतना जोर जोर से जयकारा लगाया कि जयकारे की गुंज कहां तक गई? इंद्रलोक तक। इंद्र कहा देखो रे जाओ, ये ब्रज वाले किसकी पूजा कर रहे हैं, यहाँ जरा देखो। ब्रज वाले इंद्र जी महाराज देवराज ये आपकी पूजा नहीं कर रहे हैं, तो गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, अब इनको गुस्सा आया भैया। किनको गुस्सा आया? इंद्र को। गणम सावर्तकम नाम मेघनाम चांत कारणम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्य चाहे समान्युता। बोले इंद्र को गुस्सा आया, और इंद्र को गुस्सा आया और इसने घने घने बड़े बड़े घटा को, बड़े बड़े बादलों को बुलाया। 4 दिन 5 दिन ले बरसते नहीं, तो इसने बुलाए भगवान, बुला के झमाझम 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 वर्षा करना चालू कर दिए इंद्र जो है ब्रज में। और इंद्र जो है बारिश करना चालू कर दिए ब्रज में। और इंद्र का अहंकार बहुत ज्यादा। देखो भगवान के सामने किसी का अहंकार नहीं चलता, याद रखना। तुम हो, तुमसे बड़े बड़े भगवान पैदा कर सकते हैं। इंद्र बारिश करने लगा। भगवान का चलो 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 चलो, सब लोग मिलते हैं और मिल करके गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। भगवान जो है बाएं हाथ की छोटी उंगली में, कौन सी उंगली में? बाएं हाथ के छोटी उंगली के नख में, नखाग्र में भगवान ने धारण कर लिया। किसको? गोवर्धन पर्वत को। बोले गिरधर भगवान की, गिरिराज महाराज की, गोवर्धन भगवान की जय। गोवर्धन जी की पूजा करने लगे, जयकार करने लगे सब। आओ आप लोग भी उठ जाओ, खड़े हो जाओ दोनों, बाकी मन बैठे रहो। आप दोनों उठ जाओ और आप दोनों उठ करके गिरिराज जी महाराज की पूजा करो। आज गांव में बाजार थोड़ी है, इसलिए आज बहुत कम भक्त दिखाई दे रहे हैं आज यहाँ। ठीक है, चलिए आइए आरती पूजा कर लो। हाँ, एक आचार्य जी वहां पे जाके गोवर्धन भगवान की पूजा करा देंगे। कोई भी आचार्य जी उठ के चले जाइए, गोवर्धन भगवान की पूजा करा दीजिए। श्री गोवर्धन महाराज ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज रे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे मुकुट विराज रहे। तेरे कानों में कुंडल सोहे, तेरे कानन में कुंडल सोहे, ओ तेरे कानन में कुंडल सोहे, तेरे बैजंती माँ, तेरे गले बैजंती माँ, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहे। मेरे साथ कोस की परिक्रमा, मेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरी दे रहे नर और ना, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे जतिपुरा में दूध चढ़ते हैं, ओ तेरे जतिपुरा में दूध चढ़ते हैं, ओ तेरी हो रही जय जयकार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। राधे राधे। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। तो गोवर्धन भगवान की पूजा जो है बढ़िया सब करने लगे। सुबह से शाम हो गया वो पाए जा रहे हैं, और इंद्र जो है वर्षा करने लगा। भगवान जो है सुदर्शन को आज्ञा दिए कि सुदर्शन तुम जाओ और जा करके बारिश को काटते जाओ। अगस्त ऋषि को बुलाए और अगस्त ऋषि को बुला करके पानी को पीने के लिए कहा। जितनी बारिश हो रही है सबको पीते जाओ। सुदर्शन आए और बारिश को काटते गए, काटते गए, काटते गए, काटते गए। एक बूंद कीचड़ नहीं हुआ वहां। कितने दिन तक उठाए थे भगवान गोवर्धन पर्वत को? जोर से बोलो। 7 दिन और रात भगवान जो है उठा करके रखे थे। इंद्र का अहंकार टूट गया, भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु माफ कर दो। भगवान ने उनको क्षमा कर दिया है? भगवान ने उनको माफ कर दिया। क्यों माफ किया? उनके कारण ब्रज वालों के साथ एक साथ उन्होंने 7 दिन तक बिताया है। आनंदित हो गया उनका मन जो है। इंद्र को क्षमा कर दिया। आओ अब दही लूट करना है, ठीक है? बस बैठे रहो, जाओ मत पीछे। माता लोग से निवेदन है दही लूट का आनंद लेंगे। बस भगवान बाल कृष्ण नैया बाल गोपाल भगवान लोग आ रहे हैं। गोप गोपाल भी पधार रहे हैं। अब सुंदर दही लूट का दिव्य मंगलमय आयोजन यहाँ पर होगा हमारे यादव परिवार द्वारा।
भगवान आ रहे हैं। बस कुछ क्षण में दही लूट का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। भगवान और उनके मित्र सब पधारने वाले हैं। तो प्यारे भक्तजन, भगवान जो है अपनी छोटी उंगली में, छोटी उंगली के नखाग्र में गोवर्धन पर्वत को भगवान धारण करके रखे थे, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गिरवर, गिरधर। क्या नाम पड़ा? गिरधर नाम पड़ा भगवान का, गिरधर, गिरवर। और गोवर्धन जी महाराज आज भी विराजमान है। जब जाओगे व्रज तो देखने को मिलेगा। गोवर्धन महाराज जो है आज भी विराजमान है। आहा, प्रत्यक्ष रूप से 7 कोस की तो ही परिक्रमा, मतलब 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। हाँ, और जब भी ब्रज जाना तो परिक्रमा जरूर लगाना गोवर्धन पर्वत की, ठीक है। गिरिराज की परिक्रमा अगर नहीं लगाओगे तो ब्रज जाना अधूरा माना जाता है, ठीक। इसलिए जब भी वृंदावन जाओगे तो आप लोग जो है परिक्रमा जरूर लगाना। हाँ, जब भी जाओ परिक्रमा जरूर लगाना गोवर्धन पर्वत की। बिना परिक्रमा का बोले ब्रज जाना अधूरा होता है। बड़ा आनंद आता है परिक्रमा लगाने में, समझ रहे हो ना? हाँ। और आपको बता दूं मैं, गोवर्धन भगवान जब जाओगे तो मानसी गंगा मिलेगी, उसमें दूध चढ़ाना, ठीक है। हाँ, मानसी गंगा जब मिलेगी उस पर दूध चढ़ाना बढ़िया, और पूजन करना। 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है गोवर्धन पर्वत की। गोवर्धन पर्वत को जब भगवान उठाए थे ना, तो सब ब्रज वालों से कहे थे कि अपने अपने लकड़ियों को टिका के रखो, चलो अपने अपने लकड़ियों को टिका के रखे थे। लेकिन कौन उठाए थे? सही मायने में भगवान उठाए थे। वो तो लीला थी उनकी, गिरिराज जी की। थोड़ा सा उंगली तिरछा किए तो पर्वत हिलने लगा। अरे अच्छे से टिकाओ सब। और 7 दिन तक ब्रज वालों के साथ भगवान उस पर्वत के नीचे विराजमान थे। 7 दिन और रात भगवान अपने ब्रज वालों के साथ सुंदर रहे थे। 7 दिन बड़ा उनको आनंद आया, बड़ा प्रसन्नता मिली उनको। आइए, हमारे बीच बाल गोपाल भगवान आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। तालियों में दम नहीं है, एक बार फिर जोर से बजाओ। चलिए, बाल गोपाल भगवान को ले आइए। लक्ष्मी बिटिया, बुलवा लो। हाँ, वहां पे जाओ, दरवाजे में आरती करके लाना है। आइए, अब दही लूट का बड़ा आनंद जो है हम लोग मनाते हैं। जय श्री कृष्ण।
असली सुमरो भैया हाँ भैया और डोंगरगढ़ बमलाई ला हो रावा भाठा के बंजारी ला सुमरो के रायपुर के महाकाली ला हो स्वर दिए रे संगी और गुरु ने दिए ज्ञान हो अरे माता पिता ने जन्म दिए के रूप दिए भगवान कोयली दूजन भैया बैठे आमक डार हो अरे कौन कागा कौन कोयली की बोली से पहचान हो बटन ला चालू कर ले बटन ला चालू कर बटन चालू कर दे
घड़ी मिले वो देख पंथ कोई काल कृष्ण भगवान चरागा अरे हाथ क्यों बजा रहे हो भैया? औ हल्ला लाड़ू रे। अरे एक लाड़ू मार पड़ो राम राम साड़ हो रे। पूजा पर पुजारी भैया और धोवा चावल चढ़ा और पूजा होत है मोर गोवर्धन के हो देवतेश्वर कौन नगर के ग्वालनी हो कौन तुहरा बाटुकिया में काहे भरे हैं काहे मथुरा नगर के ग्वालनी और गोकुल नगर हम जाते हैं और हमरो मथुरा में दही भरा है राधा नाम हमारो संगीत में चालू करो। अरे ये बरोबर है रे ए बड़ा छोटे गौरवदार मेरे रे मनमोहना के माया जाल में दुनिया पकेरे। अरे गोकुल के राजा की बन बने के किंका जाल में। गिर पर्वत से चले महादेव अवंग भभूत रमाए हैं माथे मुन पे तिलक चंद्रमा जोगी जटिल बढ़ाए हैं मटकी मटकी थोड़ा भगवान लोग को लेके जाओ। मटकी तोड़ तोड़ पारन नहीं करे रंग परिया मन पारा जाएगा कर।
अरे लिखता हूँ खून से भैया। हाँ लिखता हूँ खून। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो। अरे लिखता हूँ खून से भैया और स्याही मत समझना। अरे गैया ने बछड़ू ने दूध पी दिया पर वही मत समझना रे। ठाकुर जो रे आए नमाली और खाए चतुरा सुपारी रंग महल में बैठा हो माली राम राम लियो रे। गैया चरैया बंसी बजैया रास के मेरा चैया रास के मेरा चैया कान्हा हो कान्हा हो कान्हा कान्हा हो कान्हा हो कान्हा। तेरे माखन चो 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 तेरे माखन चो तेरे माखन चो तेरे माखन चो। वृंदावन के कुंज गलिन में वृंदावन के कुंज गलिन में मुरहबे बरसो ये मन तेरे माखन चो तेरे माखन चो तेरे माखन चो तेरे माखन चो।
तेरे माखन चोर बोल माखन चोर भगवान की। चलो हो गया दही फोड़ने का काम। हाँ चलो अब एक भजन फिर आरती। ठीक है आरती तैयार कर लो तब तक एक भजन प्यारा सा। जय हो जय हो जय हो। हाय रे मोहन मोहना बंसी वाला ओ हाय रे मोरे मोहना बंसी वाला काय जादू डारे बंसी मतोरे मीठे लागे मौला तोरिए बोली रे हाय रे मोर मोहना बंसी वाला
चलो आप आरती करो। चलिए आरती तैयार कर लीजिए। चलिए आरती तैयार कर लीजिए। आरती प्रज्वलित कर लीजिए। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर माला। श्रवण में कुंडल झलकारा नंद के आनंद नंद लाला। नंद के नंद विजानत वंद मोहन विज चंद राधिका रमन बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। गगन समंग कांति काली राधिका चमक रही आली। रतन में ठाड़े बनमाली भ्रमर सी अलग कस्तूरी रंग सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। कनकमय मोर मुकुट विलसे देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रास बरसे बजे मूर्छन मधुर विरजन। वाल्मीकि संग अतुल रति गोप कुमारे गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। कहते प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारिण श्री गंगा। स्मरण हो मोह भंगा बसी शिव श्री जटा के बिच अरग बिच करण छवि श्री बनवारे गिरधर कृष्ण
घर के